हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के भूगोल के आपदा प्रबंधन चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि प्राकृतिक आपदा है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1934 में आया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि कोयना बांध का निर्माण होना। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। तो किस प्रकार की आपदा थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि वायुमंडलीय आपदा थी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण था क्या है। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि समुद्र में भूकंप का आना। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उत्तरी बिहार। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बाढ़ है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। तो कौन सी नदी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि दामोदर नदी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किन नदी को बिहार शोक का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि कोसी नदी को। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है। तो जिम्मेवार कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि वर्षा की कमी। 14 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कहाँ कि कैसे होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जल के अभाव के कारण। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि कोसी नदी पर है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाखड़ा नागन बांध किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सतलज नदी पर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि गोविंद सागर पर। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि प्राकृतिक आपदा है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रह करना। 21 नंबर क्वेश्चन में है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जल की अधिकता। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो कितने बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 5 भागों में बांटा गया है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि बंगाल की खाड़ी में।
अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि सुनामी के नाम से। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पी तरंग के नाम से। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अधिकेंद्र कहलाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि समुद्र में आता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है इसका समुद्री भूकंप, जो कि ऑप्शन ए है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि एल तरंग है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अधिकेंद्र कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि ओ जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि अग्निशमन यंत्र को बुलाना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि इंफ्रारेड कैमरा का। 35 नंबर क्वेश्चन है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि ठंडा पानी डालना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो कौन सा साधन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सार्वजनिक टेलीफोन। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 56%। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कंबुल का टूट जाना। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि अंतरिक्ष। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सभी के लिए। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि मोबाइल है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बाढ़ के लिए। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सुनामी नापते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 4000 वर्ग फीट पर। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है? तो कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी, जो कि ये सभी है।
अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन से आपदा आया? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि सुनामी आया था। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा निम्न से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो किससे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी को। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लाभकारी है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि आयताकार होनी चाहिए। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपदा प्रबंधन किससे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना।